करके बताया, जैसे एलिगेशन लगाए, अगर वो सही हैं तो ये बहुत शॉकिंग है कि चुनाव आयोग ने उनको ये कहा गेट लॉस्ट, चले जाइए आप यहां से। इस तरीके की भाषा का इसे तो क्या बनाया, जिसमें पुलिस के प्रोसीजर की जानकारी गोपाल इटालिया ले रहे हैं, जिसमें कानूनी जानकारी गोपाल इटालिया ले रहे हैं। अरे भाई, गोपाल इटालिया पुलिस में ही थे पहले, उनको किसी प्रोसीजर की जानकारी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। गोपाल इटालिया पहले पुलिस फोर्स में रह चुके हैं, उनको सब जानकारी है। वो पेशे से वकील हैं, उनको कोई कानूनी जानकारी भी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम एक फर्जी ऑडियो क्लिप बनाने से पहले अपना होमवर्क तो कर लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसी से समझ आता है कि पूरे देश में जो गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, सकपकाई हुई है। और गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गांव गांव तक, बूथ बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पूरी तरह से हिल गई हैं। अगर आपको इसका एक अंदाजा लेना हो तो पिछले 2 महीने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा कि उन्होंने कितने गुजरात के चक्कर लगाए, और उससे पीछे के 10 साल का उनका कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा कि गुजरात वो कितनी बार जाते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मोदी जी इस वक्त घबराए हुए हैं और क्यों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गुजरात पर धड़ाधड़ एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके परिवारों को डराया जा रहा है, हर वो ओछी हरकत करने का प्रयास किया जा रहा है जो अलोकतांत्रिक है, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। हम साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है, ना हम तुम्हारे डंडों से डरते, ना हम तुम्हारी जेल से डरते, ना हम तुम्हारे केस से डरते। चुनाव के मैदान में जो दिल्ली के अंदर इन्होंने धोखा करके चुनाव जीता, उसका जवाब गुजरात के अंदर देंगे और मोदी जी की जड़ें वहीं से उखाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से बाहर करेंगे। टीएमसी ने भी जवाब दिया है, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से दिया, शैली पे सवाल अरविंद जी का भी इस पे। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो चुनाव आयोग का ट्विटर हैंडल जब मैंने देखा तो मुझे एक बार के लिए लगा कि शायद ये हैंडल हैक हो गया है, किसी ने इस पे फर्जी तरीके से इसको हैक करके इसके ऊपर पोस्ट कर दिया है, क्योंकि वो भाषा किसी भी तरीके से चुनाव आयोग की तो नहीं लग रही थी। किसी पार्टी के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि टीएमसी के लोगों को 2 टूक जवाब चुनाव आयोग की तरफ से। क्यों भाई, आप कोई भारतीय जनता पार्टी हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? 2 टूक जवाब, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर जिनकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं, क्या उनकी भाषा इस तरीके की होनी चाहिए? या फिर चुनाव आयोग पूरे देश के सामने ये स्पष्ट करना चाहता है कि जो इनके लेटर के ऊपर ठप्पा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं थी, वो असल में ही भारतीय जनता पार्टी के ठप्पे लग के चुनाव आयोग के फैसले होते हैं। ये चुनाव आयोग आज साबित करना चाहता हो, इस तरीके का उनका वो पोस्ट नजर आ रहा था। और जो टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने बाहर आकर के बताया, जैसे एलिगेशन लगाए, अगर वो सही हैं तो ये बहुत शॉकिंग है कि चुनाव आयोग ने उनको ये कहा गेट लॉस्ट, चले जाइए आप यहां से। इस